गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून Good afternoon, ma'am. वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, सो टुडे वी स्टार्ट द 6th चैप्टर। ठीक है, हमने 6th चैप्टर के जो थे, जो आपका 6th चैप्टर है आपका सुहासितानी। ठीक है, उसके हमने 3 श्लोक हमने कल रिवाइज कर लिए थे, कल रीडिंग कर ली थी उनकी, उनको हमने समझ लिया था। आज हम नेक्स्ट के श्लोक की उनको देखेंगे। ठीक है, उनको समझेंगे कि उनके उनमें क्या है राइट किया हुआ है। ठीक है, तो सुभाषितानी, सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर वचन। ठीक है, तो आज हम 4th श्लोक करेंगे। 3rd तक बेटा सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आ गया है ना 3rd तक? Yes, ma'am. ऐसा श्लोक जो आपको दोबारा मेरे को बताना पड़े, मेरे से दोबारा करना हो, कोई ऐसा श्लोक? No, ma'am. 1st, 2nd, 3rd में से समझ में आ गया ना बेटा सभी को? राइट भी कर लिया है आप लोगों ने नोटबुक में? यस मैम। विजिबल थी ना जो मैंने कल सेंड की थी आपको? Yes, ma'am. चलिए, ये 3 समझ में आ गए तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, और अगर किसी को श्लोक में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को अभी बता दो, मैं उसको करवा देती हूँ आप लोगों के लिए। कि अगर कोई श्लोक जैसे समझ ना आया हो तो उसको बता दो 1st, 2nd, 3rd में से। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना 3 श्लोक में? नो मैम। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। गुड, चलिए तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। पल्लवी, पल्लवी बेटा Yes, नेक्स्ट ma'am. 4th की रीडिंग करो। 4th। यस मैम। उदीरितोऽथ पशुनापि गृह्यते हयाशत् नागाश्च वहिन्ति बोधिता अनुकतमप्युह्यति पंडितो जनः परिडितो जन ज्ञातफला हि बुद्ध्या। फला ही बुद्धिया। गुड, मुस्कान आप करो बेटा इसकी रीडिंग। मुस्कान। Yes, ma'am. उदरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते हयाशित नगाशित वहन्ति बोधिता अनुमप्युहित जनः परे अंक्ति ज्ञान फला ही बुद्धित। मैम डन। युक्तिं फला भवन्ति। ठीक है, गुड। इसका अर्थ देखिए, अब इसका है उदारित तो अर्थ। ठीक है, उदारित, उदारित का अर्थ होता है कहा हुआ। उदारित का अर्थ होता है कहा हुआ। ठीक है, पशुनापि पशुओं के समान, पशुओं, गृह्यते प्राप्त किया हुआ। ठीक है, उदारित का अर्थ होता है कहा हुआ, और पशुनापि पशुओं के जैसा, गृह्यते, गृह्यते का अर्थ है यहाँ पे प्राप्त किया हुआ। ठीक है, हयश्च, हया का अर्थ है यहाँ पे घोड़े, हया अश्वा। ठीक है, अश्वा भी बोलते हैं, हया भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, घोड़े। नागा, नागा का हस्तिना, हस्तिन, हस्तिन क्या होता है आपका? दीदी बेटा आपका कैमरा क्यों ऑफ हो गया? रिधि ऑन करिए बेटा अपना कैमरा, ऑफ मत करो उसको। चलिए, अक्षित, चलिए सुनिए फिर से इसका कि हया, हया होता है घोड़े। ठीक है, नगा का अर्थ है हाथी, बहंती बोधिता, बोधिता होता है जानना, बोधित करना, जानना, ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, अनुरुक्तम पंडितो जना, पंडितों का अर्थ होता है विद्वान लोग। ठीक है, बुद्धिमान लोग, जना लोग। ठीक है, बुद्धिमान लोग। ठीक है, प्रेंकित फल ज्ञानम फलम। ठीक है, इंगितम ज्ञानम फलम का अर्थ होता है संकेत, संकेत के द्वारा। ठीक है, संकेत मतलब इशारों के द्वारा, इशारों से ज्ञान रूपी, ज्ञानम ज्ञान, फलम फल वाली। ठीक है, ही
बुद्धिया बुद्धिया बुद्धिमान। ठीक है, अब इसका अर्थ सुनिए कि उदीरितो अर्थम पशुनापि गृह्यते। इस श्लोक में हमें बताया गया है कि मनुष्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मनुष्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अभी आप देखो कि कौन कौन से बताए गए हैं। उदारितो पशुनापि गृह्यते, पशुओं के द्वारा कहा हुआ अर्थात अर्थ ग्रहण किया जाता है। ठीक है, पशुओं के द्वारा भी अर्थ को ग्रहण किया जाता है। ग्रहण मतलब तो उसको अपने ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक तो वो होते हैं जो पशुओं की तरह, जिनको बोल दे तो वो काम पूरा करेंगे। ठीक है, कि जो बात उनको स्पष्ट रूप से बताई जाए, जो बात उनको स्पष्ट रूप से बताई जाए उस बात को वो समझ लेते हैं। एक इस प्रकार के मनुष्य होते हैं। दूसरे होते हैं हयश्च नागाश्च बहंती बोधिता, कि हयश हाथी और घोड़े बताए हुए निर्दिष्ट भार को ढोते हैं। कि हाथी और घोड़े जो हैं, जो उनके ऊपर भार रख दिया जाए ना तो भी उसको वो उठा लेते हैं। ठीक है, फिर उन मतलब जब उनके ऊपर वो भार रखा जाएगा तभी वो उसको ढोएंगे। ऐसा ही होता है ना, हम उनके ऊपर रखेंगे, अगर नहीं रखेंगे तो वो नहीं खुद थोड़ी नहीं रखते हैं। ठीक है, तो वो उनके ऊपर जबरदस्ती उनके ऊपर रखना पड़ता है। ठीक है, और थर्ड बताया है अनुरुक्त प्राप्त करना। पंडितो जना, पंडित विद्वान लोग जो है प्रतिज्ञातम फलम, किस इशारों की भाषा को भी समझ लेते हैं। ठीक है, इसका अर्थ फिर से एक बार सुनिए, फिर इसका मैं भावार्थ करवाती हूँ कि श्लोक में हमें क्या बताया गया है। उदारितो पशुनाम गृह्यते, कि पशुओं के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण किया जाता है। पशुओं के द्वारा भी ग्रहण किया हुआ अर्थ, कहा गया अर्थ ग्रहण किया जाता है। हयश्च नागश्च, हाथी घोड़े भी निर्धारित भार को ढोते हैं। कि जो उनके ऊपर निर्धारित, जो उनके ऊपर भार रख दिया जाता है उसको वो ढोते हैं। अनुयुक्तम पंडितो जना, कि विद्वान व्यक्ति बिना कहे ही अनुमान लगाता है। विद्वान व्यक्ति जो है वो बिना किसी कहे ही, ठीक है, कोई अगर कुछ उसको इशारों से भी कह दे तब भी उसका वो अनुमान लगा देता है। क्योंकि विद्वान मनुष्यों की बुद्धियां दूसरों के संकेतों से ही ज्ञान प्राप्त करने वाली होती है। विद्वानों की जो बुद्धियां होती है दूसरों के इशारों से ही, ठीक है, इशारों से ही, बिना कुछ कहे ही इशारों से ही ज्ञान को प्राप्त करने वाली होती है। इसमें हमें बताया गया है कि संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। ठीक है, एक वह जो स्पष्ट रूप से हम बात कह दे तो उसको वो काम को पूरा करते हैं। ठीक है, उन्हें स्पष्ट रूप से कहना पड़ता है कि तुम्हें नहीं ये काम करना है। ठीक है, तो वो काम को करेंगे। एक जो होते हैं वो मनुष्य की तरह, पशुओं की तरह होते हैं। पशुओं की तरह मतलब जबरदस्ती उनके ऊपर रखना पड़ता है। जबरदस्ती जैसे पशुओं के ऊपर हम रख देंगे तो वो चलेंगे। ठीक है, तो वैसे ही दूसरे प्राणी वो होते हैं जो मनुष्य पशुओं की तरह होते हैं, जो प्रताड़ित करने पर ही, ठीक है, जब उनको प्रताड़ित मतलब उनको थोड़ी पीड़ा देंगे, दर्द देंगे तभी वो काम करते हैं। ठीक है, जैसे हाथी घोड़ा हो गए, उनके ऊपर रखेंगे फिर उनको डंडे से चलाएंगे तभी वो चलेंगे। ठीक है, और तीसरे जो हैं वो बताए गए हैं यहाँ पे बुद्धिमान लोग। ठीक है, बुद्धिमान जो लोग जो होते हैं सिर्फ संकेत से ही, ठीक है, इशारों से ही समझ लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाहता है, दूसरा व्यक्ति क्या बोलना चाहता है। उनकी मनुष्य तो बुद्धिमान मनुष्य की यही पहचान है कि उनकी बुद्धियां संकेत मात्र से ही, दूसरों के संकेत इशारों से ही संबंधित विषय का ज्ञान कर लेती है। बेटा समझ में आ गया सभी को? आप यस मैम। यस मैम। यस मैम। कि उदारितो अर्थम पशुनाम गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी कहा गया ग्रहण किया जाता है। ठीक है, हयश्च नागश्च बहंती बोलता, हाथी और घोड़े भी बताए गए निर्धारित भार को ढोते हैं। बोधिता ढोते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाथी और घोड़े भी निर्धारित भार को ढोते हैं। अनुक्तम पंडितो जना, तो विद्वान लोग जो होते हैं वो बिना के ही अनुमान लगा लेते हैं कि विद्वान मनुष्यों की बुद्धियां दूसरों के संकेतों से ही ज्ञान प्राप्त
करने वाली होती है। जो विद्वान लोग होती है उनकी बुद्धि जो होती है दूसरों के संकेत मात्र से ही, इशारे मात्र से ही ज्ञान प्राप्त करने वाली होती है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट श्लोक चलते हैं। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? क्षितिज बेटा समझ में आ गया ये वाला श्लोक? क्षितिज, युविका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो यहाँ पे सिर्फ हमें मनुष्य के बारे में बताया गया है कि मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो जिनको बोल दिया जाए वो काम कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे वो होते हैं जिनको जबरदस्ती करवाना पड़ता है, ठीक है। हाथी घोड़ों की तरह उनको जबरदस्ती करवाना पड़ता है कि नहीं आप करो, ये काम करिए। और एक जो होते हैं विद्वान लोग, जो होते हैं सिर्फ इशारों से ही, कि मतलब वो पहले ही समझ जाते हैं कि नहीं हमें इस काम के लिए बोला गया है, हम ये काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट युविका बेटा, नेक्स्ट Yes, 5th ma'am. की रीडिंग करो। 5th Yes, ma'am. क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणा देहि स्थितो वेह विनाशानाय यथा स्थिता याशनाय कष्टगतो हि प्रहिस एव बृहत्वे शरीरम। गुड। पार्थ करेगा रीडिंग अब इसी श्लोक की। पार्थ। यस मैम। इसी श्लोक 5th श्लोक की बेटा रीडिंग करो। यस मैम। यथा स्थित काष्ठोगतो हि नहीं बेटा, वृहन् ये स। ऊपर से स्टार्टिंग से क्रोधो, ऊपर की 2 लाइन क्यों छोड़ दी बेटा यस आपने? मैम। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणा देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थित काष्ठगते हि वृहन् स एव बहिर्धरते शरीरम। शरीरम। क्रोधो होता है क्रोध। अब इसका अर्थ सुनते जाना, ठीक है, फिर मैं इसको अनुवाद बताती हूँ। क्रोधो का अर्थ होता है क्रोध, गुस्सा। ही शत्रु, शत्रु का अर्थ होता है शत्रु ही। प्रथमो प्रथम, नाराणाम, नाराणाम मनुष्य। देह स्थितो, देह होता है शरीर, और स्थितो होता है शरीर में ही स्थित, शरीर में ही विद्यमान होता है। देह विनाशनाय, देह शरीर, विनाशनाय नष्ट करने वाला, ठीक है, शरीर का नाश करने वाला। यथा जैसे, स्थिता स्थित, काष्ठा होती है लकड़ी, ही वहिन, वहिन का अर्थ होता है अग्नि, ठीक है, लकड़ी में अग्नि। एक स बहिन दहते, कि अग्नि के जलने पर शरीरम, शरीर, ठीक है। अब इसका हिंदी में अनुवाद सुनिए आपका। क्रोधो ही शत्रु प्रथमा नराणाम देह स्थिते देह विनाशे, कि मनुष्यों के शरीर का नाश, शरीर के नाश के लिए प्रथम शत्रु, कि मनुष्य के शरीर के नाश के लिए प्रथम शत्रु जो है वो है क्रोध, और वो कहाँ है? मनुष्य के शरीर में ही स्थित है, ठीक है। ये फर्स्ट 2 लाइन का मीनिंग हुआ है कि मनुष्य के शरीर, यह देह विनाश, पहले नरनाम का अर्थ लिए है पहले मनुष्यों के देह विनाश, फिर बाद में देह विनाश का अर्थ पहले ले लिया है, ठीक है। मनुष्य के शरीर नाश के लिए, मनुष्यों के शरीर नाश के लिए प्रथम शत्रु जो है वो क्रोध है, और जो मनुष्य के शरीर में ही स्थित होता है, ठीक है, हमारे अंदर ही स्थित होता है, क्रोध हमारे अंदर ही होता है, ठीक है। अगर हम उसको बाहर निकालेंगे तो निकलता है, अदरवाइज नहीं ना। अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो वो नहीं निकलता है ना, हम किसी के ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है, कूल रहेंगे तो वो नहीं होता है। तो हमारे अंदर, देह के अंदर ही स्थित होता है, हमारे शरीर के अंदर ही स्थित होता है। यथा जिस प्रकार, काष्ठगतो, की लकड़ी में स्थित, ही वहिना, वहिना का अर्थ होता है लकड़ी, बहिन, तो यहाँ पे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जला देती है, कि आग जो होती है वो भी लकड़ी के अंदर ही होती है, लकड़ी एकदम से पकड़ लेती है अगर उसमें आग लगाएं तो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि जिस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को ही जला देती है, स एव वहिन तस्ते शरीरम, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध शरीर को जला देता है, कि हमारे शरीर में जो क्रोध होता है वो हमारे शरीर को जला देता है, ठीक है। भाव ये है क्रोध
मनुष्य के शरीर में रहने वाला एक घातक शत्रु है, कि हमारे अंदर ही होता है क्रोध और हमारा घातक शत्रु है ये। ठीक है, ये शरीर जिस शरीर में रहता है उस शरीर को ये जला देता है, कि क्रोध जिस भी मनुष्य के शरीर में रहता है उसको जला देता है। जैसे आग लकड़ी में छिपी रहती है और वही आग उस लकड़ी को जला देती है, जब हम उसमें आग लगाते हैं तो वह जला देती है। तो अतः मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक क्रोध से बचना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए ही हानि है। अगर हम क्रोध करेंगे तो हमारा ही शरीर का नाश होता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखिए इसका अनुवाद। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थित देह विनाशे, कि मनुष्यों के शरीर नाश के लिए प्रथम शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। यथास्थित काष्टो ही बहिना, की जैसे जिस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को ही जला देती है, स ए वही दस्ते शरीरम, उसी प्रकार हमारे शरीर में स्थित क्रोध हमारे शरीर को जला डालता है, जला देता है। ये समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. हर्ष? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. सभी को क्लियर हो गया इसका अनुवाद या दोबारा करवाऊं? समर? बेटा अनम्यूट करो अपने सेल को, पहले तो म्यूट हो आप। म्यूट है आपका सेल बेटा पहले। सुनीस, सुनीस, समझ में आ गया बेटा इसका मीनिंग? यस मैम। Yes, ma'am. फिर से आपको करवा देती हूँ, फिर हम क्रोधो ही, एक बार फिर से सुन लो, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, फिर एक बार फिर से समझ लो। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थित देह विन्यासे, मनुष्यों के शरीर का नाश के लिए उनके शरीर में ही स्थित प्रथम शत्रु जो है वो क्रोध ही है, और उनके शरीर में ही स्थित होता है। मनुष्य के देह विनाश के लिए उसका शत्रु कौन है? क्रोध है, और जो मनुष्य के शरीर में ही स्थित होता है, जैसे यथा जिस प्रकार काष्ठा लकड़ी में अग्नि स्थित होती है, अग्नि लकड़ी में ही अग्नि होती है और वही उसको जला देती है, वैसे ही स ए बहरदस्ते शरीरम, वैसे ही शरीर में स्थित, हमारे शरीर में स्थित जो है क्रोध शरीर को जला देता है। गुड। नंदनी नेक्स्ट की रीडिंग करेगी, नेक्स्ट श्लोक। मृगा मृगे संग मनु व्रजन्ति गावश्च च गोभी गवाश्च गोभी सुरंडे मूर्खाश्च मूर्खे सुधीभिः समाशीतेषु सख्यम्। वेरी गुड। क्षितिज करेगा इसकी रीडिंग, क्षितिज। Yes, ma'am. हम्म, मृगा मृगे संठ मनु व्रजन्ति गावश्च गोभी तरुगा स्तरु तुरंग तुरंगे, तुरंग तुरंगे तुरंगे स्तुर्गे मूर्खाश्च मूर्खे सुधियः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। वेरी गुड। चलिए इसका भी हिंदी में अनुवाद करवाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, मृगा, मृगा का क्या अर्थ होता है? मृगा हिरन।
हाँ हिरन, वेरी गुड। मृगा का अर्थ होता है हिरन, ठीक है। हिरन जो है मृगा मृगे संगति ब्रजती, मृगा मृगे कि हिरन जो है वो हिरनों के साथ, ठीक है, हिरनों के साथ संगति करते हैं। मृगा मृगे संगति, हिरन हिरनों के साथ संगति करते हैं। गवाश, गवाश होती है गायें, ठीक है। गायें जो है वो गोभिया, गायें जो है वो गौओं के साथ ही, ठीक है, गायें जो है वो गायों के साथ ही। तुरंग, तुरंगा का अर्थ बताएगा कोई मेरे को? तुरंगा, तुरंग, घोड़े। हाँ घोड़े, गुड। तुरंगा घोड़े, अश्वा, ठीक है। तो घोड़े जो हैं वो घोड़ों के साथ ही, तुरंगा तुरंगेंगे, ठीक है। तो घोड़े घोड़ों के साथ या उनके पीछे घूमते हैं, उनके साथ ही मित्रता करते हैं, संगति, मित्रता, ठीक है। मूर्खा मूर्खे, मूर्ख लोग जो हैं वो मूर्खों के साथ, ठीक है। सुधिया, सुधिया का अर्थ है विद्वान लोग, जो सुधिया, यहाँ पे सुधिया विद्वान लोग जो हैं वो विद्वानों के साथ ही रह करके उनका अनुसरण करते हैं, उन्हीं के साथ संगति करते हैं, मित्रता रखते हैं। समानशील, समान होता है बराबर, ठीक है। शील, व्यसनेसु, व्यसनेसु है आदत। समानशील स्वभाव वाले जो होते हैं, शील आदत वाले जो होते हैं, एक समान आदत वाले जो होते हैं। संख्यम मित्रता, तो वो अपने एक समान वालों के साथ ही मित्रता करते हैं। अब इसका अर्थ ध्यान से सुनना कि मृगा मृगे संग ब्रजती, की हिरण जो है वो हिरणों के साथ, हिरण जो है वो हिरणों के साथ। गवाक्षा, गोभी, गौएं जो है वो गौओं के साथ। तुरंगा तुरंगणे, घोड़ा घोड़े घोड़ों के साथ या उनके साथ ही मित्रता करते हैं, उनके पीछे ही घूमते हैं। मूर्ख लोग जो हैं वो मूर्खों के साथ ही, और विद्वान लोग जो हैं, सुधी जो विद्वान लोग जो हैं वो विद्वानों के साथ ही, उनके साथ उनका रह करके उनका अनुसरण करते हैं या उन्हीं के साथ मित्रता करते हैं। समानशील व्यसनेसु संख्यम, क्योंकि एक समान आचरण और स्वभाव वाले में ही मित्रता होती है। इसमें हमें बताया गया है कि हम मित्रता जो है वो एक समान वाले में ही होती है। जैसे संसार में जिन मनुष्यों में आचार विचार और व्यवहार परस्पर का समान होता है, जिन लोगों के, जिन मनुष्यों के आचार विचार मतलब एक दूसरे के साथ विचार मिल जाते हैं, ठीक है, उनके साथ ही उनकी मित्रता होती है, उनका एक मित्र संघ बन जाता है फिर, ठीक है। जैसे जिसके विचार जिसके साथ मिल गए उसके साथ उसकी मित्रता बन जाती है और उनका एक संघ बन जाता है। ये आपसी मित्रता उनकी शक्ति का मुख्य कारण होती है। उसके बाद में क्या होती है, जब वो उनका एक संघ बन गया तो उनकी एक शक्ति भी बन गई वो, ठीक है। मूर्ख मूर्खों की संगति करते हैं और विद्वान लोग जो हैं वो विद्वानों के साथ ही संगति करते हैं, विद्वान के साथ ही रहते हैं। तो कवि का तात्पर्य ये है कि हमें बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए हमें विद्वानों के साथ ही संगति करनी चाहिए, ठीक है। ये श्लोक हमें बता रहा है कि हमें विद्वानों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए, मूर्खों के साथ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें अपनी संगति, अपनी मित्रता विद्वानों के साथ ही रखनी चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए इसका। मृगा मृगे संगति ब्रजंती, हिरण जो है वो हिरणों के साथ। गवाक्षा गोभी, गायें जो है वो गौओं के साथ। घोड़ा तुरंगा तुरंगे, घोड़े घोड़ों के साथ मित्रता करते हैं, ठीक है। उनके साथ ही उनके आगे पीछे ही घूमते हैं, उनके साथ ही घूमते हैं, ठीक है। अपने ग्रुप के साथ ही, हिरण हिरणों के साथ घूमते हैं, गायें गायों के साथ घूमती है, घोड़े घोड़ों के साथ घूमते हैं, ठीक है। मूर्खा मूर्खे, और मूर्ख लोग जो हैं वो मूर्खों के साथ ही। शुद्ध शुद्धवी, बुद्धिमान लोग जो हैं वो बुद्धिमानों के साथ ही रहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि समानशीला व्यसनेसु संख्यम, एक समान आचरण और स्वभाव वालों में ही मित्रता होती है। जिनका स्वभाव और आचरण एक समान होता है, बराबर होता है, उन्हीं के साथ मित्रता होती है। तो हमें भी
अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए विद्वान लोगों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। समझ में आ गया ये वाला बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। तो कोई स्टूडेंट Yes, जिसको ना ma'am. समझ में आया हो इस श्लोक? क्षितिज, Yes, ma'am. मुस्कान, यस मैम। तो चलिए अभी टाइम 2 मिनट बचे हैं, आगे के श्लोक हम अब कल करेंगे, ठीक है? तो ये श्लोक जो है आप इन श्लोकों को अब अपनी नोटबुक में हिंदी अनुवाद और भावार्थ सहित अपनी नोटबुक में राइट कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए अभी 2 मिनट है हमारे पास, ठीक है? उसके बाद हमारी क्लास ऑफ हो जाएगी, तो तब तक मैं कुछ बच्चों का 5th चैप्टर, ठीक है, 5th चैप्टर चेक कर लेती हूँ। दिव्यांशी का तो मैंने चेक कर लिया है, अभी रिधि का मैंने चेक कर लिया। ऋषिका, यस मैम। बेटा 5th चैप्टर चेक करो अपनी नोटबुक में। गुड, आगे चलो, पेज चेंज करो। गुड 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 गुड, आगे करो चेंज बेटा। ऋषिका, गुड गुड गुड। आपने पूरा ही कर लिया अनुवाद नोटबुक वाला भी? मैम कुछ क्वेश्चन नहीं किए बुक में। गुड बेटा। अभी हर्ष, हर्ष बेटा शो मी नोटबुक 5th चैप्टर। गुड, आगे पेज चेंज करो। गुड गुड, एक्सरसाइज आगे बेटा चेंज करो, आगे दिखाओ। बट हाँ चेक कर लिया ये तो, अच्छा यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। चलिए ये तो आपने नेक्स्ट चैप्टर कर लिया ना, 6th है ये? यस मैम। चलिए 6th तो अभी जब कंप्लीट हो जाएगा तब चेक करूंगी मैं, ठीक है? अभी मैं 5th ही चेक कर रही हूँ, 5th चैप्टर तक, ठीक है? 6th जब कंप्लीट हो जाएगा विद एक्सरसाइज तब चेक कर लूंगी, ठीक है? अभी कशिश का तो मैंने चेक कर लिया। नंदनी, शो मी नोटबुक 5th चैप्टर। गुड, आगे चेंज करो। गुड गुड बेटा, चेंज करो आगे। गुड